सेकंड अच्छा बहुत मस्त तरीके डिजाइन किया गया है एंड ऐसे इसका मतलब उससे मतलब नहीं मैंने पूछा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जो रटा रटाया है उसको ज्ञान को एक्सप्रेस कर। नो डाउट ये कहने पर कि कहीं ना कहीं से उड़ते उड़ते खबर तुम सबके कानों तक आई होगी कि सर इस बार सीबीएसई ने ना 40% नहीं 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिया है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या सर, सच में कहें तो हमें नहीं पता। तो सर आप क्या सोल्यूशन लेके आए हो? और ये सब छोड़ो, आपने हाथ में एनसीईआरटी बुक क्यों ले रखी है? प्रमोशन कर रहे हो? नहीं सर, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। बच्चा लोग चाहे सीबीएसई आप 80% कर दो, चाहे 70% कर दो, चाहे सीबीएसई के बोर्ड का पेपर टफ आए, अगर जिस बच्चे ने इस बुक से दोस्ती कर रखी है उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। आ जाओ। अब सब ध्यान दो। अच्छा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, साथ में इसको टैकल कैसे करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं, देखो क्या है, अभी आप स्टार्टिंग पे हो ना, तो अभी आप मान लो कि चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो। चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो जब आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो उसके फिर आप क्या करते हो, सोचते हो नहीं हम पूरा सिलेबस एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डू नॉट वरी, ये जो दो बुक्स है ना जो मैंने अटैच कर रखी है, दोनों की दोनों मेरी बुक्स नहीं बच्चा, सीबीएसई की तरफ से बुक्स इशू हुई हैं। और ये हालांकि आपके पास जो है यहां पर समरी नहीं है, बट यहां पर जो क्वेश्चन है बच्चा बहुत दमदार है और आपको यहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे करनी है बताऊंगा, मुझे पता है। तुम जाके डिस्क्रिप्शन में जा रहे हो, पीडीएफ नहीं, पहले सुन लो कि इसे पढ़ना कैसे। और हाँ, जब भी मैं आप सबको एक बात बोलूंगा, जब मैं कोई अपडेट डालता हूं या कोई आपके पीडीएफ्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप वीडियो की स्पीड को 1.75x कर लिया करो। मुझे पता ऑलरेडी कर चुके हो और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको स्पीड को तेज नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा 1.25x है। कॉन्सेप्ट समझने हैं, बट जब मैं अपडेट दे रहा हूं तो इस केस में टाइम वेस्ट नहीं करना। डन है क्या? अच्छा। तो अब चैप्टर फर्स्ट आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो चैप्टर के साथ साथ ना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खासकर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और साथ में कुछ सब्जेक्टिव है, क्योंकि स्टार्टिंग पे आप थोड़ा बिल्डअप करो। तो ऐसे में ऐसा नहीं करना कि आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, फिर चैप्टर 5 पढ़ लिया, फिर चैप्टर 9 है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये गलत है बच्चा। चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो। डन है क्या? तो अभी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या, सुनो, सिंपल सा है। ये मैंने भी नोटिस किया है, अगर मैं किसी बच्चों से अपने ऑफलाइन सेंटर जाके पूछूं कि बेटा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन होता है कि एसिड को बेस से कराओगे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, नो डाउट है, अगर आपने चैप्टर सेकंड पढ़ लिया हो तो वो बोले तो क्या बोलेगा कि सर मतलब तो पूछ क्या रहे हो, डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देना है। तो ऐसे में सिर्फ वो कि सर व्हेनेवर एन ऐसे, इसका मतलब उससे मतलब नहीं मैंने पूछा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जो रटा रटाया है उसको ज्ञान को एक्सप्रेस कर रहा है। और मान लो गलती से उसने एंड की जगह इज बोल दिया तो उसका आंसर मान लो उसको लगता है वो गलत है। तो यहां पर है कि सिर्फ एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर है। अब इसके साथ मुझे पता कि वो एक्सोथर्मिक होता है। तो बच्चा पार्टी कंपिटेंसी का मतलब यही है कि सीबीएसई आपको ट्रेन कर रही है कि यार ठीक है रटना जरूरी होता है किसी किसी लेवल पर, बट उसको अप्लाई करना सीखो। जब तुम जो पढ़ रहे हो उसको आपके लाइफ के जो एक्टिविटीज हैं वहां अप्लाई कर पा रहे हो, इसी को कंपिटेंसी कहते हैं। और एक और चीज देखी गई है कि यार अभी तो तुम्हारी जो मंजिल हो क्लास 10 है, नो डाउट है कि सर हम क्लास 10 पे हमें फोड़ना है, सब कुछ करना ही नो, बट बच्चा एक बार सोचो क्लास 10 के बाद क्या, तो आपका आंसर होगा कि सर हम स्ट्रीम लेंगे, आपका यस आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो बच्चा होता क्या है, जब तुम 12th के बाद ना 12th के बाद आप कॉलेज के एंट्रेंस दे रहे होते हो तो वहां मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। इसका एक ही रीजन ये है कि बच्चा उस लेवल के लिए तैयार नहीं हुआ, उसने सिर्फ स्कूल की लर्निंग कर रखी है, उसने कंपिटेंसी फेस नहीं करी है। ऐसे बच्चा सीबीएसई बोलते कि नहीं यार आप ऐसा पढ़ो ना, भले मार्क्स थोड़ा सा कम आ जाए बट तैयार रहो, एमसीक्यूज को बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, सब आना चाहिए। एग्जाम्पल अच्छा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 × 4 आपका 8 होता है, तो चाहे मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर दूं या मैं ऐसे बोल दूं कि यार अगर मान लो कि एक टॉफी 2 रुपए की तो 4 कितने की होगी, तो ये अप्लाई करना आपको आना चाहिए पक्का ना। ऐसे एक यूनिटरी मेथड होता है कि मान लो कि 6 पेन अगर इतने के हैं तो बताओ 5 कितने के होंगे। तो बच्चा करना आता है उसे, लेकिन अप्लाई कैसे करना वो नहीं पता, इसलिए बच्चा सीबीएसई बोल रही है। चलो क्या, ये तो हो गई हमारी कहानी। तो अब ना खासकर मैं यहां बात कर रहा हूं कैसे क्लास 10 साइंस की। मुझे बताना कमेंट करके क्या साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, कमेंट जरूर करना। डन है क्या? देखो यार मैं फिर से बोल रहा हूं, यूट्यूब एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ पर है।
आप उसको स्विच कर सकते हो कि संतोष सर ये ला के दो, और जब आप बोलोगे ना मुझे बहुत खुशी होती है, मैं रिसर्च करूंगा उसके ऊपर। आ जाओ। तो एक तो बच्चा सीबीएसई बोल रही है कंपिटेंसी को फेस करवाने के लिए मैं आपको एक ये बुक दे रहा हूं, चलेगा, और एक बच्चा आपको ये वाली बुक दे रहा हूं, पक्का ना। ये दोनों बुक्स सीबीएसई की वेबसाइट पर है, और दोनों बुक्स की जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। साथ में एक काम और करना यार, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो अनअकैडमी का, एक तो कर लो अनअकैडमी का, और एक मेरा खुद का चैनल है जहां पर हम जो क्लास स्टडी कर रहे हैं वो सब आपको मिलते जाते हैं, मतलब हम जो भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बच्चा ये है, ये जो दोनों बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अपने तरक्की बैच के अंदर। हम तरक्की बैच जो कि हमारा डेली वाला बैच है, जो फुल ईयर सिलेबस का बैच है, मैं आपको शो करता हूं। यस, ये जो तरक्की बैच है बच्चा, वहां पर मैं डिटेल पर ये चीजें करवा रहा हूं। तरक्की बैच के बारे में अगर आपको नहीं पता बच्चा, हल्का सा एक आइडिया ले लो, उसके बाद एक काम करते पहले पीडीएफ को देखते हैं, उसके बाद यहां आते हैं। आ जाओ, जस्ट अ सेकंड बच्चा, सब देखो यहां पर। आ जाओ जल्दी से मेरे बच्चों, आपका ये देखो, आपको दिख रहा है क्या, ये कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन से। और ये बच्चा, ये जो है आपका लास्ट ईयर 2000, लास्ट ईयर बच्चा 2022 को 23 के लिए इशू हुआ था, बट मैं बोलूंगा अभी नया वाला नहीं आया है, बट नए वाले में ज्यादा चेंज नहीं होते, आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी है, इसको मिस नहीं करना। देखो कैसे क्या, अगर आप ऊपर जाओ ना तो देखो है क्या, नीचे देखो, पा जाओ, देखो ये लिखा है साइंस ग्रेड 10। आ जाओ जस्ट अ सेकंड, एंड यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा, पढ़ो, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और यहां पर है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब सर चैप्टर 5 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, देखो कभी कभी बचपना बिहेवियर नहीं करना, आपको पता है ये बुक पुरानी है, बट यहाँ क्वेश्चंस हैं, और सीबीएसई की बुक है, मेरी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो करते हो, क्या हम ये बोलते हैं पुराना है कि नहीं है? तो देखो अब चैप्टर 5 नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो चैप्टर 6 है ये नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 5 है, कोई बात नहीं, हम इसको स्किप कर देंगे। आ जाओ, अब एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा चैप्टर नंबर 1 का। यस, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का देखा जाए, कितने प्यारे क्वेश्चन हैं। देखो एग्जांपल, चलो आपने चैप्टर 1 पढ़ लेना, आप सबने चैप्टर 1 पढ़ लिया, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करें बच्चा, जल्दी से आपका, जल्दी बोलो आपका ट्राई किया जाए क्या, मुझे बताओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ज्यादा रिएक्टिव वाला कम वाले को डिस्प्लेस करता है। अब खुद सोचो, आपके सामने ऑप्शन है, मुझे बताया जाए बच्चा जल्दी से, एवरीवन क्या लिखा पढ़ो से, यहाँ लिखा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, आपका वाटर टूटता है ना, जब का H तो टूटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, ये तो टूट रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है आपका डिकम्पोजिशन है। बर्निंग ऑफ मीथेन बच्चा, जब मीथेन को बर्न करते हो बोलो CH4 प्लस में आपका O2 बन जाता है आपका CO2 प्लस में आपका, बोलो जल्दी जल्दी आपका, हाँ जी, आपका वाटर, और साथ में आपका हीट और आपका एनर्जी, हीट और प्लस में आपका लाइट एनर्जी, चलेगा ना सर। ये तो आपका रिडॉक्स है, पूछो कैसे, देखो यहां से यहां पर आ जाओ ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां पर आ जाओ रिडक्शन, ये तो रिडॉक्स है, ये तो नहीं होगा आपका। यस, मेटल प्लस में एसिड, कुछ याद आया बच्चा, अगर मैं जिंक को कराऊं किससे, आपका H2SO4 से, तो आपका जिंक क्या करेगा, यस H को डिस्प्लेस करेगा, तो आपका ZnSO4 प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है, पक्का। तो मेरा आंसर मिल चुका, आपका लो ऑप्शन नंबर 3 है। और लास्ट वाला जो बेटा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट है। बात समझो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ये नहीं है, देखो आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो चैप्टर 1 के साथ ये सारे क्वेश्चन करते जाओ, कितने देखो, सबसे अच्छे एमसीक्यूज भी बेटा, एमसीक्यूज भी हैं, और साथ में आपका सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्टिव है, चलेगा ना। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर के साथ साथ इसकी तैयारी करो, ऐसा मत करना कि सब हो जाएगा फिर करेंगे, ये दिक्कत होती है। और ये सारे क्वेश्चंस हम कहां कर रहे हैं, तरक्की बैच के अंदर है, अब बताऊं कैसे आपको तरक्की बैच पे एनरोल करना है, चलेगा ना। तो ये पूरी पीडीएफ आपके सामने है, पक्का। चलो क्या, इससे शानदार बुक जो मुझे, और हाँ सबसे अच्छी बात है क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी हैं, तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आंसर नहीं है तो नीचे आपका आंसर्स भी हैं। चलो क्या, अब जो सेकंड बुक मैंने अटैच कर रखे, ये भी आपका सीबीएसई के देखा जाए, और डू नॉट वरी, दोनों की पीडीएफ्स में टेलीग्राम के चैनल पे आपका अपडेट कर दूंगा। देखो ये बुक का आपका, यस बच्चा पार्टी, ये रहा आपका यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, ये रहा, ये आपका ऐसा कुछ फर्स्ट पेज है, देखो जस्ट अ सेकंड। अच्छा, बहुत मस्त तरीके डिजाइन की गई है, और यहाँ पर है क्या, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पर आपको टास्क दिए गए, तो कैसे, जस्ट आ सके देखो, यहाँ पर देखो क्या है, ये रहा, यहाँ पर गिने चुने चैप्टर के, चैप्टर में से आपका मेटल्स एंड नॉर्मल हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, है ना, ये सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आ जाओ, मुझे आप सबसे अच्छा क्या लगा, देखो ऐसे मान लो कि यहाँ पर ना आपको ऐसा दिया हुआ कि मान लो ये गेम खेल रहे हो, आप ये गेम खेल रहे हो, बोलो हाँ, इस गेम को खेलने से पहले आपसे बोला हुआ है कि प्रायर नॉलेज कि आप क्या करो। ऐसे एग्जांपल आप सबको पता है चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉर्बिटल्स है, तो बोल रहा देखो इट इज रिकमेंडेड दैट यू रिवाइज, आप पहले रिवाइज कर लो, क्या रिवाइज कर लो चैप्टर, देखो ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉर्बिटल्स, आप पढ़ोगे चैप्टर 3 में, और आपको केमिकल प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लो, और रिएक्टिविटी सीरीज है। जब ये रिवाइज कर लोगे फिर गेम खेलना, मतलब कितना अच्छा है ना। आप ये बुक को खोलना, ठीक है, अभी नहीं करना, देखो जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे तब करना। और बच्चे जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, हालांकि देखो सिंपल सा आपको बताऊं, अगर आपको एनसीईआरटी में फुल मार्क्स लाने ना,
अगर आपको बच्चा सीबीएसई में फुल मार्क्स लाने हैं, मैं एनसीईआरटी कह रहा हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी। बट मेरा कहना है बच्चा ये है कि देखो आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आपको इस कंपटीशन में टिकना है तो आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बच्चा सोचता है सर क्यों करे, बच्चा इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ सीबीएसई हमारा गोल नहीं है, सीबीएसई के साथ आगे बढ़ना है। तो जब आप ऐसी चीजें करोगे ना तो आपको और मजा आएगा। डन है क्या? यस सर। तो यहां पर ये पढ़ लेना, उसके बाद जब ये पढ़ लोगे अच्छा नीचे आ जाओ, देन आपके पास क्या हो जाएगा, आपको केस दिया हुआ, देखो ऐसे केस स्टडी, आपके पास ये कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, देखो ये पूरा एक्सट्रैक्ट है, एंड देन आपको केस दिया हुआ है कि आपका प्रॉपर्टीज वगैरह, और केस के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे। कितना मस्त है ना बच्चा, कहीं जाना ही नहीं है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस समय ना, बहुत सारे डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक खरीदोगे, नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको कोई बुक परचेस नहीं करनी, बस एक बुक परचेस करनी है। कौन सी? सैंपल पेपर, जो बताऊंगा, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर 1-2 इशू करती है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम सैंपल पेपर लेंगे। कौन सा आई बताऊंगा नहीं, बाद में, ठीक है, चलेगा। तो दोनों बच्चा ये है, आपकी बुक्स की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन अटैच करता हूं। चलो क्या, अब मेरे बच्चे आ जाओ क्या, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा था, बोलो क्या। चलो क्या, आप सबको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ना मैं फुल ईयर सिलेबस का बैच कर रहा हूं। जस्ट अ सेकंड, देखो तरक्की बैच। तरक्की बैच क्या है, ध्यान से देखना बच्चा। यहां पर हम 4 एडुकेटर्स मिलकर आपके क्लास 10 के पूरी जर्नी को लेकर चल रहे हैं, और ये डेली लाइव क्लासेस हैं, डेली बच्चा लाइव क्लास है। देखो सिंपल सा है, आप पढ़ते यूट्यूब से भी, नो डाउट यूट्यूब से भी आपको सारा कंटेंट मैं दूंगा यहाँ पर, लेकिन समस्या बेटा ये है कि आपको डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती है, डेली इंटरेक्शन नहीं होता है। आप सच्ची बोलना, अगर मैं डेली बोलूं बेटा 8 बजे क्लास है, आओ क्लास में आओगे ना, डेली आओगे ना, 8 8 8 8, जो छोटे छोटे इनपुट ना, ये बहुत बड़ा आपको आउटपुट देगा। तो ये तरक्की बैच है, हालांकि बच्चा पेड बैच है, लेकिन इसकी फीस बहुत बहुत एफोर्डेबल है। देखो क्या है, पूरे साल भर की जो फीस है बच्चा वो है 3000, बट मैं मानता हूं कि 3000 में भी आपको और डिस्काउंट में देके जाऊंगा। कैसे? आपको ना जब इस कोर्स पे आप एनरोल करते हो, कैसे करना है आगे बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके मैं तो बोलूंगा एनरोल कर लो बच्चा। और अगर ये है ना, मान लो कि इसको आप ईएमआई में पे करते हो, यहां पर जब कोई भी कोर्स खरीदते हो, कोई भी कोर्स बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर एक कोड लगाते हैं, ज्ञानी टांडी 2। हालांकि बहुत सारे कोड्स होते हैं, बट ये हमारा कोड है, मतलब ये मेरे एजुकेटर का है, चलेगा। और आप ये कोड लगाओगे तो ये जो आपको 300 लेस हो जाएगा बच्चा, और 2700 का मिलेगा। मैं क्यों बार बार इस कोर्स में कह रहा हूं, क्योंकि यार ये ना इंपॉर्टेंट है, आप करो, ये बहुत जरूरी है। देखो एसएसटी आप ना दिगराज सिंह राजपूत से पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, एंड बच्चा ये साइंस तो पता ही आपको। तो ये सब जब हम करेंगे तो आपकी चीजें बहुत बिल्डअप होती जाएंगी, तो वेट मत करो इसको। हालांकि ये बैच जो है 20 से स्टार्ट हो गए, बट ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लेट मत करो। चलो खैर, एंड बच्चा पार्टी ध्यान दिया जाए तो, और एक बात और है, अब मान लो कि सर नहीं, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा बच्चा। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, जैसे मान लो तरक्की बैच है, इसकी क्लास को करने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। बट अभी बच्चा अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो देखो मई 1 से लेके 5 आपका ये एक्सटेंड करवाया गया है। बच्चों की डिमांड थी, ये मई 1 से 3 था, तो आप सब ना इस पे जाके, जो फ्री ट्रायल है, और आप अभी अच्छी बात है, अगर अभी कर लोगे तो फ्री ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हो। कैसे लेनी बताऊंगा अभी आपको, है ना। तो आप फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हो, अभी जाके ना इस पे आप एनरोल करो। इवन छोड़ो क्लास 10 छोड़ो, जितने भी क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12, जितने भी कैटेगरीज है, उन समय 7 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है। इसीलिए आप अभी जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैसे एनरोल करना बताऊंगा। और ये आपके कुछ क्लास 11 देखो, कुछ क्लास बच्चा 11 के बैचेस है, जस्ट अ सेकंड, ये रहा। अगर आप क्लास 10 से 11 पे गए हो या 11 से 12 पे, तो कुछ आपके लिए बैचेस है बच्चा। तो मेरे ख्याल से ये सारे बैचेस आप क्या कर सकते हो, अभी ट्राई क्लास लो, अपने टीचर को सेलेक्ट करो, अच्छा मुझे इस टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है, चलेगा ना। यस सर। एंड बच्चा पार्टी, यस, मैं ये वाला बोलना चाहता कि आपके पास यहाँ पर अब तो एक अच्छा फीचर और आया कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें नोट्स मिलते हैं। तो अनअकैडमी ने अच्छे नोट्स की यहाँ पर जो फीचर को लॉन्च किया कि इसके लिए आपका फाउंडेशन कैटेगरी के लिए और आपका एनटीएससी के लिए। तो अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है बच्चा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो आइकॉनिक वाले हैं, या 2 कैटेगरी बच्चे होती है, एक होती है आइकॉनिक और एक होती है प्लस है। तो आपका जो आइकॉनिक कैटेगरी है वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यस, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, वो भी हार्ड कॉपी, मतलब घर तक आपकी बुक्स आएंगे। बट आपका जो प्लस है वहां मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी है, इसीलिए आप इनके सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर सकते हो। चलो क्या है, अब बच्चे आ जाओ। अब सर कैसे अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल पे यहाँ पर एंजॉय करना, जस्ट अ सेकंड, गो टू गूगल। मैं गूगल पे जा रहा हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। आप गूगल पे गए, क्या लिखना आपका, अनअकैडमी का, देखो अनअकैडमी फ्री ट्रायल, गए ना, अच्छा अनअकैडमी का फ्री ट्रायल आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये सुनो क्या आपका, और आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा है, स्टार्ट योर 7 डे फ्री ट्रायल। पक्का या नंबर डालो और एक्टिवेट कर लो, बिना एक्टिवेट करे नहीं हो पाएगा, एक्टिविटी करो। उसके बाद आगे पूछेगा कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी में क्या डालना चाहिए आपका, सीबीएसई क्लास 10 या जो भी आप तैयारी कर रहे हो। जाता बच्चे सीबीएसई क्लास 10 के होंगे तो क्लास 10 करना, यस। और उसके बाद यहाँ पर क्लासेस जो भी मेरी क्लास होंगी, जैसे एग्जाम्पल दो क्या, आ जाओ,
ध्यान दो, क्या बोलो, संतोष भट्ट। और आप गूगल में सर्च करो संतोष, गूगल छोड़ा अपने फोन में करना संतोष भट्ट यस अनअकैडमी। चलो अनअकैडमी आ जाओ बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब जाओगे ना तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, ये रहा मेरा कोर्स, जो मेरा कोर्स है। कौन सा? देखो तरक्की बैच का, ये तरक्की बैच का जो कोर्स है। बोलो हाँ, ये जो तरक्की बैच का कोर्स है अभी हमने फ्री कर रखा है, फ्री ट्रायल आपका। दिखा जाओ तो ये जो आपकी क्लासेस देखो, जो सारी क्लास है, ये सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी बच्चा। तो ये सारी क्लास में आप अभी एनरोल कर सकते हो, चलेगा? यस सिनो आपका, हाँ जी। तो ये अभी फ्री है 7 डेज तक, तो आप हर कोई बच्चा इस पर एनरोल करो। तो मेरे ख्याल से अब बच्चा आपको पूरी आइडिया मिल गया होगा कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, सर करना क्या है, और पूरा सोल्यूशन है। एंड यस, फिर भी कोई डाउट रहता है सर इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट जरूर करना। जाते जाते सब मिल के बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। AVK HJ रॉक्स।